क्या आप क्लास 12th में हैं? क्या आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है? क्या आपको भी रिएक्शंस नहीं याद हो रही है? तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, सभी रिएक्शंस की खोपड़ी में आप छेद कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2024 तैयारी 7 मार्च की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो बोर्ड एग्जाम है केमिस्ट्री का वो 7 मार्च को है। इसलिए दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। दोस्तों अंत में मैंने जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आज ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किस प्रकार के प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे प्राप्त करोगे। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में एक प्रश्न पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे। कई नंबर का पूछा जाता है, कम से कम 10 नंबर 15 नंबर आप बहुत आसानी से इस वीडियो को देखकर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग एक एक रिएक्शन को देखते हैं और इसकी खोपड़ी में छेद करते हैं। प्यारे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगी। क्या लाइन लिखा है? बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख जाओ। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो, हर हालात में चलना सीख जाओ। ये बहुत ज़बरदस्त लाइन है दोस्तों, इससे आप एनर्जेटिक एकदम मोटिवेट हो जाएंगे और हर एक क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? फिनॉल से बेंजीन। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इतने बार पूछा जा चुका है मैं सबको लिख भी नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। आइए इसका रिएक्शन लिखते हैं। फिनॉल, फिनॉल का सूत्र क्या होता है बेटा? C6H5OH। ठीक है, अगर बेंजीन बनाना है तो आप इसकी रिएक्शन कर दीजिए जिंक के साथ, जिंक चूर्ण के साथ। ठीक है, जिंक के पाउडर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बेटा यहाँ से जिंक ऑक्साइड जो होता है वो बाहर हो जाता है, आपका क्या बनता है? C6H6 बनता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनॉल को आप ऐसे भी लिखते हैं, अथवा करके जो मर्जी हो वो रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं कि दोनों लिखो, दो में से एक लिखो, जो तुम्हें पसंद है वो लिखो। ठीक है बच्चे, जो तुम्हें पसंद हो वो लिखो। फिनॉल को ऐसे लिखो, यहाँ जिंक लिखो, यहाँ इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ऐसे, ये तुम्हारा बेंजीन होता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ माइनस में ZnO लिख सकते हैं, इच्छा है तो लिखो, नहीं तो ना लिखो, सिर्फ जिंक के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका फिनॉल है, ये आपका बेंजीन है। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई फिनॉल से बेंजीन। इसको नोट कर लो, फिर अगली महत्वपूर्ण रिएक्शन पे आते हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। क्या है बेटा? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं सभी लोग। दोस्तों यहाँ पर मैं जो रिएक्शन करवा रहा हूँ बहुत आसान शब्दों में मैंने कराया, बहुत आसान, ताकि क्योंकि कन्वर्जन रिएक्शन बच्चे देखते तो बहुत बड़ा रहता है, तो इसलिए मैंने आज बहुत आसान क्वेश्चन लाए हैं। तो ध्यान से देखना है सबको। फिनॉल, बेटा फिनॉल आपका ये होता है, ध्यान से देखिएगा। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है तो इसकी रिएक्शन कराना है कंसंट्रेटेड HNO3, सांद्र HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से। इसके साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे बेटा तो क्या बनेगा? 2,4,6। ठीक है, यहाँ पे आपका फिनॉल लगा रहेगा OH वाला ग्रुप, 2 पे आएगा NO2 ग्रुप, और बेटा 4 पे भी आएगा 2, 3, 4, और बेटा कहाँ पे आएगा? 6 पे आएगा, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चे? पिक्रिक। कैसे लिखते हैं? पिक्रिक, पिक्रिक अम्ल। और बेटा इसका IUPAC नाम क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है बेटा, ये इसका क्या होता है? IUPAC नाम होता है। तो ये कन्वर्जन भी आप याद रखिएगा, एक स्टेप में सीधे बना दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो याद करने में। फटाक से इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन फिर से करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा अगला प्रश्न है आपका, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। अब भाई पता नहीं कितनी बार ये भी पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लेना, मॉडल पेपर उठा कर देख लेना, बहुत बार पूछा गया है। अब बेटा देखो इसको कैसे लिखेंगे? फिनॉल, सबसे पहले हमें फिनॉल बनाना है। देखो हमने फिनॉल बना दिया,
अब बेटा सबसे पहले इसका रिएक्शन कराओ NaOH के साथ। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसके साथ बनेगा, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, इस तरह से कुछ बनेगा ONa, ठीक है। अब बेटा इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, CO2 के साथ करानी है, और बेटा आपको H+ के साथ करानी है, ठीक है। जैसे इसके साथ कराएंगे तब आपका बनेगा क्या, सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पे आपका OH आएगा और बेटा यहाँ पे आएगा COOH आएगा, ठीक है। ये है आपका सैलिसिलिक अम्ल। क्या है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, IUPAC नाम क्या होता है बेटा इसका, IUPAC नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिया, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मानो, मैंने बहुत शॉर्ट मतलब बहुत आसान शब्दों में इसको बताने का प्रयास किया है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले कन्वर्जन पे। बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्लोरोबेंजीन से DDT। क्या बोल रहा है बच्चे, एक क्लोरो लिखा है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से क्या लिखा है बेटा, DDT। अब आइए सबसे पहले इसको समझते हैं कैसे बनाना है। ध्यान से देखना बच्चे, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्लोरल लेना है, Cl3CHO। ये बेटा आपका क्लोरल होता है, क्या होता है, क्लोरल। अब क्लोरल से आपको बनाना है, क्लोरल से DDT बनाना है, तो इसकी रिएक्शन आपको करवानी होगी प्यारे बच्चे क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन के आपके 2 मोल लेने हैं। ऐसा करते हैं, क्लोरोबेंजीन को हम इस तरह से बनाते हैं, रिंग वाला, ठीक है, तब ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है बेटा, मैंने बना दिया, ये देखो। अब आपकी इजाज़त हो तो इसको मैं कॉपी करके क्या करता हूँ, अरे यार क्या हो गया, चलो ऐसे ही बना लेते हैं। क्लोरोबेंजीन से क्या बना, DDT। तो यहाँ पे Cl लेना है, ठीक है। अच्छा, ये है C6H5Cl। क्या है बेटा, C6H5Cl। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कहो तो हम ऐसे लगा दें, इस तरह से लिख दिए, ठीक है सर। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए इसके हाइड्रोजन को मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है सर। अब इसी तरह 1 मोल और लेने हैं इसके, 2 बार लेना है क्लोरोबेंजीन, ठीक है सर। चलिए इसके हमने 2 ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया। चलो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन होता ही, सबको पता है, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, 2 मोल हमने क्या लिया, C6H5Cl लिया, इसको हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है सर। इसका हाइड्रोजन छिपा था, मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ फरार हो जाएंगे, H2O को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपका वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा क्या, ये दोनों रिंग इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे क्लोरल के। तो मैं कहाँ पर बनाऊँ, Cl3C, ये वाला H जो H है इसको चलो हम इधर लगा दिए, इधर ऐसे लगा दिए। अब इसके साथ देखो खेला क्या होगा, पहले दोनों रिंग को बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ Cl अपना लगा रहेगा, ठीक है। इसी तरह वो वाला भी जुड़ेगा, ऐसे। यहाँ पे आपका Cl लगा रहेगा, ठीक है बेटा। ये है आपका DDT। क्या है बेटा, DDT। तो इस तरह से प्यारे बच्चे हम लोग बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन से DDT। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, क्लोरल के साथ। क्लोरल का सूत्र CCl3CHO होता है। जैसे 2 अणु हम लोग क्लोरोबेंजीन का लेंगे तो यहाँ से वाटर इस तरह से बाहर निकलेगा और इस तरह से दोनों क्लोरोबेंजीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं। बहुत आसान, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। फटाक से नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। बच्चे अगली रिएक्शन आपके स्क्रीन पे है, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। आइए इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। जितनी रिएक्शन करा रहा है सब इंपॉर्टेंट ही है, फालतू का मैं नहीं करा था, आप सब लोग जानते हैं। अब देखो बेटा, बेंजीन से अगर बेंजोइक एसिड बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
बेंजीन लेना है, इसका नाम बेंजीन है, ठीक है, सब लोग जानते हो बेंजीन है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे कराएंगे? क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। इसके साथ कराएंगे तो बेटा आपका टोल्यूइन बनेगा। क्या बचेगा बच्चे? टोल्यूइन बनेगा, ठीक है, टोल्यूइन बनेगा। और बेटा इस टोल्यूइन की रिएक्शन फिर से क्या कराएंगे? KMnO4 के साथ। इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। जैसे इसका ऑक्सीकरण कराएंगे बेटा, तब आपका यह CH3 पार्ट बदल जाएगा COOH में, कार्बोक्सिलिक पार्ट में, तो इसी को बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। इतनी आसान भाषा में मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ कि आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। किताबों में जनरली काफ़ी बड़ी रिएक्शन लिखी होती हैं जिसको हम लोग याद नहीं कर पाते, इसलिए प्लीज़ इसको आप अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, और क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त लल्लन टॉप वीडियो लेकर आते रहेंगे जिससे आप सीधे परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर पाएँ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।